हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड और बीकॉम पार्ट थर्ड, जिसमें बीकॉम पार्ट सेकंड में हमारे सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग और बीकॉम पार्ट थर्ड का हमारे सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों सब्जेक्ट हैं आपके बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर और बीकॉम पार्ट थर्ड में हमारे सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इसका हमारा एक लेसन है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये लेसन हमारे तीनों सब्जेक्ट के अंदर है, एफए में भी है, एफएम में के अंदर भी है बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर, और बीकॉम पार्ट थर्ड में जो हमारा एक सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल उसके अंदर भी है। उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर प्रोजेक्ट डिसीजन इस नाम से ये लेसन है। तीनों में ये लेसन सेम है, इसीलिए हम तीनों का एक ही साथ कवर करेंगे, जिसमें हमने पार्ट 13 और पार्ट 14 के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग बुक है उसमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस जो लेसन है आपके उसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित विवरण मार्च 2011 माह के लिए एक कारखाने से संबंधित है, जिसमें वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट हमारे को दी हुई है 11 रुपीज़ और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे को दिए हुए हैं 5,40,000। फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स हमारे को क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2,52,000 और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हमारे को दिए हुए हैं ₹3 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को दी हुई है ₹20। हमारे को फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ के अंदर, सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 60,000 आफ्टर टैक्स। क्लियर? सेल्स इन यूनिट्स हमारे को फाइंड आउट करनी है और कितनी इनकम हमारे को अर्न करनी है 60,000। जो इनकम या प्रॉफिट हमारे को अर्न करना होता है वो कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर? आफ्टर टैक्स दिया हुआ हमारे को 60,000 रुपये और टैक्स की रेट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई कितनी? 40%। नंबर 3 के अंदर हमारे को फाइंड आउट करना है सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल्स। सेल्स इन यूनिट्स हमारे को फाइंड आउट करनी है कब? जब नेट इनकम हमारे को अर्न करनी है कितना? सेल्स के 10% के इक्वल। और लास्ट 4th पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीईपी इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 80,000 यूनिट्स, कि यदि बीईपी को अगर हम 80,000 यूनिट्स के ऊपर लेकर के आती है तो उस केस में सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी। ये चारों पॉइंट हमारे को इस क्वेश्चंस के अंदर फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन में जो हमारे को इन्फॉर्मेशन है वो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को दी हुई क्वेश्चंस के अंदर वो है ₹20 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे को दिया हुआ है, जिसमें फैक्ट्री कॉस्ट आपके 11 प्लस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है ₹3 पर यूनिट। तो 11 + 3 इट मीन्स 14 पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। फिक्स ओवरहेड्स हमारे को दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, फिक्स ओवरहेड्स या फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में हमारे को दी हुई है। फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है 5,40,000 और सेलिंग की हमारे को फिक्स कॉस्ट दी हुई है 2,52,000। टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी हमारी 7,92,000। क्लियर? ये क्वेश्चन है हमारे पास में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 11 + 3 11, फैक्ट्री ओवरहेड्स की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में दी हुई है और सेलिंग ओवरहेड्स वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है हमारे को ₹3 पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी हमारी ₹40। नेक्स्ट हमारे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है 5,40,000 और सेलिंग की फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 2,52,000। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 7,92,000। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में ही कम से कम 2 और 3 टाइम्स आ चुका है 20 मार्क्स के अंदर। क्लियर? इसमें हमारे को फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है
ब्रेक इवन पॉइंट। फर्स्ट हमारे को क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। और हमने देखा कि यदि हमारे पास में पर यूनिट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज़ में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यूनिट्स के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हमारे फॉर्मूला यूज में आता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये हमने देखा है कि जब भी अगर कोई भी वैल्यू अगर हमारे को रुपीज़ में फाइंड आउट करनी है तो हमेशा याद रखना हमारे को कि डिवाइड में क्या आएगा, PVR आएगा। अगर यूनिट्स में फाइंड आउट करना है तो डिवाइड में क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। क्लियर? अब हमारे पास में फिक्स कॉस्ट तो है मगर PVR नहीं है, तो हमारे को सबसे पहले PVR फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? PVR अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो PVR फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन हमारे पास में नहीं है तो कंट्रीब्यूशन भी हमारे को निकालना होगा। और कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट में इंफॉर्मेशन है इसीलिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई ₹20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है ₹14। क्लियर? तो इट मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा आ गया कितना, ₹6। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ₹6, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारी ₹20 इंटू 100। इट मीन्स तो PVR आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 30%। क्लियर? अब यदि हमारे पास में PVR आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है 7,92,000 डिवाइडेड बाई PVR आया हमारे कितना, 30%। परसेंट में है इसलिए मल्टीपल में क्या आ जाएंगे, 100। 792 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। इट मीन्स हमारे जो आंसर आएंगे वो आएंगे हमारे 26,40,000। क्या आ जाएंगे, 26,40,000। ये आ गया हमारे BEP इन रुपीज़ के अंदर। अब यदि हमारे को BEP इन यूनिट्स में भी निकालना है BEP इन यूनिट्स में यदि हमारे को फाइंड आउट करना है तो हमने फॉर्मूला देखा है कि यदि कोई भी वैल्यू हमारे को यूनिट्स में निकालनी है तो उस केस में डिवाइड में क्या आएगा, हमारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है 7,92,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी हमने फाइंड आउट किया था वो आया था हमारे पास में कितना, ₹6। क्लियर? इट मीन्स 7,92,000 डिवाइडेड बाई ₹6। इट मीन्स यूनिट्स में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1,32,000 यूनिट्स। यूनिट्स में कितनी वैल्यू आएगी, 1,32,000 रुपये, 1,32,000 यूनिट्स आ जाएगा किसमें, BEP इन यूनिट्स के अंदर। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। BEP पर यूनिट में इंफॉर्मेशन है तो हमारे को दोनों में निकालना है, रुपीज़ में भी फाइंड आउट करना है और यूनिट्स में भी फाइंड आउट करना है। रुपीज़ में फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने देखा है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई PVR और यूनिट्स में डिवाइड में क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर? PVR हमारे पास में नहीं है तो PVR भी हमारे को फाइंड आउट करना होगा। PVR हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 से। और कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कंट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। और ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब आपके सेकंड पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करना है
क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 60,000, मतलब कि अगर हमारे को 60,000 का प्रॉफिट, इनकम मीन्स प्रॉफिट यदि हमारे को कमाना है किसमें, किस कंडीशन में, आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स यदि हमारे को प्रॉफिट अर्न करना है तो हमारे को सेल्स इन यूनिट्स यानी कि यूनिट्स के अंदर हमारे को रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड आउट करनी है। क्लियर? रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स to earn a net income of rupees 60,000 after tax। क्लियर? हमारे को 60,000 रुपये का यदि प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए हमारे को सेल्स की कितनी इकाइयाँ सेल करनी होगी। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा हुआ है कि आपको सेल्स इन यूनिट्स हमारे को फाइंड आउट करना है। सेल्स इन यूनिट्स हमारे को फाइंड आउट करना है तो डिवाइड में क्या आएगा, हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। क्लियर? दूसरी बात, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि हमारे को 60,000 रुपये का जो प्रॉफिट अर्न करना वो किस कंडीशन में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहा हुआ है। तो हमने देखा है कि जो प्रॉफिट हमारे को अपनी इच्छा से कमाना होता है वो जो प्रॉफिट कहलाता है वो कहलाता है हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट। क्लियर? और जो डिजायर प्रॉफिट का मीनिंग देखा था हमने थ्योरी के अंदर, तो उसमें हमने देखा था कि जो डिजायर प्रॉफिट का मतलब होता है वो क्या होता है, डिजायर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? डिजायर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि हमारे को जो डिजायर प्रॉफिट चाहिए क्वेश्चन के अंदर वो कौन सा चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। जबकि हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इट मीन्स हमारे को सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है इन यूनिट्स के अंदर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? अब फिक्स कॉस्ट तो हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है, डिजायर प्रॉफिट भी दिया हुआ है, मगर वो डिजायर प्रॉफिट कौन सा है, आफ्टर टैक्स है। इट मीन्स हमारे को पहले क्या करना होगा, बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना होगा। डिजायर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमने देखा है, डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन में हमारे को टैक्स की रेट दी हुई है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स कितना कट रहा है हमारा, 40% टैक्स कट रहा है प्रॉफिट का। क्लियर? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, टैक्स की रेट हमारे को दी हुई है 40%, परसेंट में इट मीन्स 0.40 आ जाएगा, यहाँ पे 0.40। क्लियर? ये वैल्यू आएगी आपके 60,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 इट मीन्स 0.60। क्लियर? इट मीन्स जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, ₹1 लाख। यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा आपका, 1 लाख। यानी कि जो डिजायर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यूज में लेते हैं, इट मीन्स वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या माना जाएगा, 1 लाख। यानी कि कंपनी यदि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसमें उसको कितनी सेल्स की इकाइयाँ सेल करनी होगी। क्लियर? अब हमारे पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया तो हम रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है 7,92,000, ये हमारे को क्वेश्चन में दी हुई थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आया हमारे पास में ₹1 लाख डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट में फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारे पास में ₹6 पर यूनिट। क्लियर? 792 प्लस 1 इट मीन्स 8,92,000 डिवाइडेड बाई 6, 892 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 148,667। कितनी यूनिट्स आएगी, 148,667 यूनिट्स। कितनी इकाई आएगी, 1,48,667 यूनिट्स। क्लियर?
ये आ गया आपके रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट की कंपनी यदि 60,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 रुपये का कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है वो कौन सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उस केस में हमारे को ध्यान रखना है कि जो डिजायर्ड प्रॉफिट का मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो हमारे को सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना होगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा है कि डिजायर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, 1 माइनस टैक्स की रेट भी हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 40%, इट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर हम उसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 0.40, इट मीन्स 0.40, 1 माइनस 0.40 इट मीन्स 0.60 आ जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो क्या आएगा ₹1 लाख। क्लियर। फिर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट यदि हम वैल्यू रख देंगे तो उस केस में हमारे आंसर आ जाएंगे 1,48,667। क्लियर। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करना है। थर्ड पॉइंट में है कि सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। इसमें भी हमारे को सेल्स इन यूनिट्स फाइंड आउट करनी है। टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स, मतलब सेल्स के 10% के बराबर अगर यदि हमारे को प्रॉफिट अर्न करना है तो उसमें हमारे को कितनी इकाइयाँ सेल करनी होगी। क्लियर। तो माना कि जो सेल्स इन यूनिट्स है हम मान लेते हैं कि यदि हम x इकाइयाँ क्या करेंगे सेल करेंगे। क्लियर। माना कि सेल्स इन यूनिट्स क्या है x, यानी कि हम कितनी इकाइयाँ सेल करेंगे x इन यूनिट्स हम सेल करेंगे। उस केस में सेल्स इन रुपीज हो जाएगी हमारी, सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, 20x। क्लियर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास में ₹20 है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट को यदि हम x से मल्टीपल कर देंगे तो सेल्स इन रुपीज आ जाएगा हमारे पास में 20x। क्लियर। और प्रॉफिट हमारे को अर्न करना है कितना, इसलिए प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 20x का 10%, 20x का 10% यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो वो आएगा हमारे कितना 2x। 2x क्या आ गया हमारे पास में प्रॉफिट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 14 पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही हैं, और यदि हम x इकाइयाँ सेल करते हैं तो x इकाइयों की टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी 14x। क्लियर। ये सेल्स इन रुपीज़ आ गया, ये वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़ आ जाएगा आपके 14 को x से यदि हम मल्टीपल कर देंगे तो 14x हमारा क्या आ गया वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब यदि हम देखें तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जो सेल्स होता है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इन तीनों की इक्वल होता है। जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था तो उस समय हमने देखा थी जो वॉल्यूम को हमने समझा था कि वो किसके इक्वल है, सेल्स माना जाता है एक तरह से। और फिर हमने उसके दो पार्ट किए थे, कॉस्ट और प्रॉफिट, यानी कि जो सेल्स हम फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से करते हैं। क्लियर। कॉस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो एक तरह से हम सेल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन में हमारे पास को सेल्स दी हुई कितनी 20x, तो सेल्स की जगह तो हम लिख देंगे कितना 20x प्लस फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है 7,92,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने फाइंड आउट की कितनी 14x, और प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया था वो आया था हमारे पास में कितना 2x। क्लियर।
20x इज इक्वल टू 7,92,000 प्लस 14 प्लस 2 इट मीन्स 16x। ये 16x इधर प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 20x माइनस 16x इज इक्वल टू 7,92,000। 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4x, 7,92,000। x इज इक्वल टू 7,92,000 डिवाइडेड बाई 4, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे 1,98,000। x का मान क्या आ जाएगा हमारे 1,98,000। और x हमने किसको माना है, सेल्स इन यूनिट्स को हमने क्या माना था, x माना था। तो इसीलिए जो सेल्स इन यूनिट्स आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी कितनी 1,98,000। यानी कि यदि कंपनी 198,000 यूनिट्स की यदि सेल करती है तो वो सेल्स के 10% के बराबर क्या अर्न कर सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है, अर्न कर सकती है। क्लियर, ये हो गया आपके पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट अब आपके पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमारे को फाइंड आउट करना है कि यदि हम ब्रेक इवन पॉइंट को निश्चित इकाइयों तक घटा देते हैं तो उस केस में सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें आपको कहा हुआ है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीईपी इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 80,000 यूनिट्स, कि यदि हम ब्रेक इवन पॉइंट को 80,000 यूनिट्स के ऊपर अगर हम लाना चाहते हैं तो उस केस में हमारे को सेलिंग प्राइस क्या रखनी होगी। क्लियर, 4 पॉइंट में हमारे को क्या करना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। इफ बीईपी इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 80,000 यूनिट्स। कि यदि हम बीईपी को 80,000 इकाइयों पर लाना चाहते हैं तो उस केस में सेलिंग प्राइस हमारे को क्या रखनी होगी। क्लियर, तो उस केस में हमने एक फॉर्मूला देखा है कि जो हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं तो यदि क्वेश्चन में बीईपी अगर हमारे को निश्चित इकाइयों तक लाना होता है तो उस केस में फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा, जो नया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, गिवन इन क्वेश्चन। क्लियर, इसमें हमारे को दिया हुआ 80,000, इट मीन्स ये जो बीईपी माना जाएगा कौन सा माना जाएगा 80,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर, फिक्स कॉस्ट हमारे आ रही है 7,92,000, बीईपी हमारे को लाना है कितना 80,000 यूनिट्स के ऊपर, और प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है कितनी ₹14 पर यूनिट। 792 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 9.9 प्लस 14, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आएगी वो आएगी आपकी कितनी 23.90। कि यानी अगर कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट को 80,000 यूनिट्स के ऊपर लाना है तो उस कंपनी को सेलिंग प्राइस क्या रखनी होगी ₹23.90। क्लियर, अभी प्रेजेंट में क्या है 20 रुपये है तो उसको बढ़ा करके कंपनी को कितनी रखनी होगी सेलिंग प्राइस ₹23.90। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमारे को क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है कि इतनी इकाइयों पर हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट को रखना है। क्लियर, ये आपका 4 पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो उसी प्रकार हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अब आपके क्वेश्चन नंबर 11। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग का ही क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा हुआ है कि एक फर्म जो
उत्पाद का उत्पादन करती हैं। कब लाभ मात्रा अनुपात 50% है। सुरक्षा सीमा इट मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे को दिया हुआ 40%। लाभ मात्रा अनुपात मीन्स पीवीआर हमारे को दिया हुआ 50%। और सेल हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है ₹50 लाख। और हमारे को फाइंड आउट करना ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट और नेट प्रॉफिट, तीनों चीज़ें हमारे को फाइंड आउट करनी है। ये यूनिवर्सिटी में आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पीवीआर हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 50% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दिया हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं MSR, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 40%। और क्वेश्चन में सेल्स दी हुई हमारे को कितनी, ₹50 लाख। ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है और हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट हमारे को फाइंड आउट करनी है और नेट प्रॉफिट हमारे को फाइंड आउट करना है। तीन चीज़ें हमारे को कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट बीईपी, सेकंड फिक्स कॉस्ट और थर्ड प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ें हमारे को इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हमने देखा था कि जो ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालते हैं तो एक होता है आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, एक होता है आपके ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो। ये दोनों जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 100 के इक्वल होते हैं। बीईपी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो किसके इक्वल होते हैं, 100 के इक्वल होते हैं। हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दिया हुआ है, इट मीन्स बीईपी रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, हमने देखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारे कितना, 100। ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 100 के इक्वल होते हैं। हमारे को बीईपी रेशियो नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स ये तो हमारे को फाइंड आउट करना होगा, मगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 40 इज इक्वल टू 100। तो इसीलिए बीईपी रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%। इट मीन्स सेल्स के 60% के बराबर हमारे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट। क्लियर? अब बीईपी रेशियो यदि हमने फाइंड आउट कर लिया 60% है वो किसका, सेल्स का। क्वेश्चन में हमारे पास में सेल्स है तो हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाएगा हमारे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू सेल्स हमारे पास में 50 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू आएगी आपकी बीईपी की कितनी, ₹30 लाख। ये आ जाएगा हमारा क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? सेकंड हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, फिक्स कॉस्ट। सेकंड में हमारे को निकालना है क्या, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारे को फाइंड आउट करनी है तो उस केस में हम ब्रेक इवन पॉइंट यदि हमारे पास में है तो हम फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में हमारे पास में है, उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। मैथमेटिकल तरीके से यदि हमारे पास में कोई एक वैल्यू है तो उस केस में हम दूसरी वैल्यू फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बीईपी इन रुपीज हमारे पास में आ गया 30 लाख, तो बीईपी इन रुपीज हमारे पास में है, पीवीआर हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है तो थर्ड इन्फॉर्मेशन हम दो से निकाल सकते हैं। क्लियर? बीईपी इन रुपीज है हमारे पास में कितना, 30 लाख। फिक्स कॉस्ट हमारे को फाइंड आउट करनी है और पीवीआर हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ वो कितना, 50%। पीवीआर कितना है, 50%। अब यदि पीवीआर को यदि हम इधर ले जाते हैं तो उस केस में वो बीईपी इन रुपीज के मल्टीपल में आ जाएगा। क्लियर? इट मीन्स 30 लाख इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, फिक्स कॉस्ट। तो इसीलिए जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी,
30 लैक्स का 50%, इट मीन्स 15 लैक्स। फिक्स कॉस्ट क्या आएगी हमारी 15 लैक्स। क्लियर, 2 पॉइंट हमारे सोल्व हो गए। फर्स्ट में बीईपी हमने फाइंड आउट किया, सेकंड में हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारे को निकालना है क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास में फिक्स कॉस्ट है, पीवीआर है हमारे पास में, और सेल्स इन रुपीज हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। और हमने देखा है प्रॉफिट किससे निकाल सकते हैं, कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे इसी टाइप के। प्रॉफिट हम किससे निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास में फिक्स कॉस्ट है तो सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड में हमारे को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, ₹50 लैक्स। पीवीआर भी हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 50%। फिक्स कॉस्ट हमने सेकंड पॉइंट में फाइंड आउट की है, वो आई है हमारी कितनी, 15 लैक्स। क्लियर, तो 50 लैक्स का 50% इट मीन्स ₹25 लैक्स। 25 माइनस 15 लैक्स इज इक्वल टू 10 लाख। इट मीन्स प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, 10 लाख रुपए। क्लियर, तो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन थी, पीवीआर 50% दिया हुआ, एमएसआर 40%। एमएसआर मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। सेल्स हमारे को पास में है 50 लैक्स की, और हमारे को क्या फाइंड आउट करना था, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो जो वैल्यू हमारे पास में होती है उसी को बेस लेकर के हमारे को क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। तो हम बीईपी हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि जो एमएसआर और बीईपी रेशियो जो होता है वो दोनों 100 के इक्वल होते हैं। यदि कोई एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है तो हम दूसरी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो बीईपी रेशियो प्लस एमएस रेशियो इज इक्वल टू 100। बीईपी रेशियो हमारे को फाइंड आउट करना है, एमएसआर हमारे को दिया हुआ 40%, तो इट मीन्स 100 माइनस 40, जो बीईपी रेशियो आएगा हमारा कितना, 60% के इक्वल। तो सेल्स हमारे पास है, तो सेल्स का 60% हमने फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हमारे पास में ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में आ जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में आ गया तो फिक्स कॉस्ट हम ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर। क्वेश्चन में हमारे पास में पीवीआर है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में है, तो मैथमेटिकल तरीके से हम फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास में आ जाएगी। थर्ड में हमारे को प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में हमारे पास में सेल्स है, फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास में, और पीवीआर भी हमारे पास में है। तो सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। ये भी यूनिवर्सिटी में 2 और 3 टाइम्स आ चुका है आपके 4 मार्क्स के अंदर, चाहे प्रोजेक्ट प्लानिंग हो, चाहे एफए हो, चाहे एफएम हो, इन तीनों में आपके ये क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर 2003 और 2007 में आ चुका है। रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स 60% दिया हुआ है, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारे को दिया हुआ है 60%। बीईपी अकर सेट 80% ऑफ सेल्स, यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं वो किसके ऊपर, सेल्स के 80% के ऊपर निकलता है। फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है ₹2 लाख, और हमारे को फाइंड आउट करना है सेल्स कैपेसिटी, इट मीन्स सेल्स हमारे को निकालनी है, और सेल्स एट बीईपी इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारे को फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट में हमारे को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एट 90% एंड 100% ऑफ सेल्स कैपेसिटी, इट मीन्स सेल्स के 90% के ऊपर भी प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और 100% कैपेसिटी के ऊपर भी हमारे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये 2 पॉइंट हमारे को इसमें सोल्व करने हैं। ये एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर 2003 और 2007 में आ चुका है। क्लियर, तो क्वेश्चन में हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 60%।
और फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है क्वेश्चन में ₹2 लाख, और जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है हमारे एट 80% ऑफ सेल्स, यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो सेल्स के 80% के ऊपर हमारे को रिसीव होता है। और हमारे को क्या निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में फाइंड आउट करना है और सेल्स फाइंड आउट करनी है फर्स्ट में तो, और सेकंड पॉइंट में हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, प्रॉफिट एट 90% एंड 100% ऑफ सेल्स कैपेसिटी। इट मीन्स सेल्स के 90% के ऊपर भी प्रॉफिट निकालना है और 100% के ऊपर भी प्रॉफिट निकालना है। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर, क्वेश्चन में हमारे को फिक्स कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो हमारे पास में है, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में यदि हम फाइंड आउट करते हैं, पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे को रुपीज़ में ही निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। क्लियर, फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है मगर पीवीआर नहीं है, तो अब पीवीआर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस केस में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि क्वेश्चन में हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है, तो हमने देखा कि पीवीआर प्लस वीसीआर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये आपके जो होते हैं वो 100 के इक्वल होते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि बीईपी रेशियो और एमएस रेशियो 100 के इक्वल होता है, और पीवीआर प्लस वीसीआर यानी कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये दोनों भी किसके इक्वल होते हैं, 100 के इक्वल होते हैं। हमारे को वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है तो हम पीवीआर का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स पीवीआर इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है सेल्स का कितना, 60% इज इक्वल टू 100। इसलिए जो पीवीआर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में 60 इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे आपके, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40%। पीवीआर कितना आएगा, 40%। क्लियर, अब पीवीआर यदि हमारे पास में आ गया है तो उस केस में हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई ₹2 लाख, पीवीआर हमारे पास में आया कितना, 40%, तो 40 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर, तो 40 इंटू मल्टीपल में चला जाएगा, डिवाइड में है तो आंसर आ जाएंगे आपके कितना, 5 लाख। क्लियर, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो कितना आएगा आपके, 5 लाख रुपीज। ये हो गया आपके फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट में हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, सेल्स। इसको हम ए पॉइंट डाल देते हैं, ए में फर्स्ट हो गया। सेकंड, सेल्स हमारे को निकालना है, तो हमने देखा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो ब्रेक इवन पॉइंट आपका आएगा वो कितना सेल्स के किसके इक्वल है, 80% के इक्वल है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के कितने परसेंट के इक्वल है, 80% के इक्वल है। इट मीन्स हमारे को 100% फाइंड आउट करना होगा, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। तो इट मीन्स सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इंटू 100, उसको 100% में कन्वर्ट करना हमारे को। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट आपने फर्स्ट में फाइंड आउट किया, वो आया था हमारा कितना, 5 लाख। ये किसके कितने परसेंट के इक्वल था, 80% के इक्वल। क्लियर, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। क्लियर, अगर हम इसको ये फॉर्मूला नहीं भी बनाए तो हम वैसे भी कर सकते हैं मैथमेटिकल तरीके से कि जो 5 लाख रुपीज़ है वो 80% के इक्वल है, तो 100% क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाई 80, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीपल में क्या कर देंगे हम 100, तो आपकी 100% वैल्यू आ जाएगी। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, इट मीन्स 6,25,000। तो रिक्वायर्ड सेल्स क्या आएगी आपकी, 6,25,000। क्लियर, नेक्स्ट हमारे को इसमें फाइंड आउट करना है, ये अपने फर्स्ट में दोनों पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स एट 100% कैपेसिटी।
सेकंड हमारे को करना है 90% और 100% कैपेसिटी के ऊपर सेल्स हमारे को फाइंड आउट करनी है, सॉरी प्रॉफिट हमारे को फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट, प्रॉफिट एट 90% एंड 100% ऑफ सेल्स कैपेसिटी। क्लियर? तो सेल्स हमने सेकेंड पॉइंट में फाइंड आउट की थी। सेल्स हमारी आई थी कितनी? सेल्स इज इक्वल टू 6,25,000। सेल्स हमारी कितनी आई थी? 6,25,000 रुपये। फर्स्ट, प्रॉफिट एट 90% कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सेल्स। क्लियर? 90% कैपेसिटी के ऊपर अगर हमारे को प्रॉफिट निकालना है तो पहले हमारे को सेल्स निकालनी होगी 90% के ऊपर। सेल्स एट 90% कैपेसिटी इज इक्वल टू 6,25,000। जो वैल्यू आ रही है वो 100% के ऊपर आ रही है, तो 90% के ऊपर कितनी आ जाएगी? 6,25,000 इंटू 90/100। क्लियर? तो ये वैल्यू आएगी आपके 5,62,500 रुपये, 5,62,500। कितना आएगा? 5,62,500। ये हमारे पास में सेल्स आ गई 5,62,500। अब हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपके प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू PVR माइनस फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में हमारे को फिक्स कॉस्ट दी हुई है। सेल्स आई हमारे पास में कितनी? 5,62,500। PVR हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया था कि VCR PVR 100 के इक्वल होता है। उस केस में हमारे पास में PVR आया था कितना? 40%। PVR कितना आया था हमारा? 40% माइनस फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है ₹2 लाख। क्लियर? तो 5,62,500 का 40% 2,25,000 रुपये। प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,25,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 25,000। कितना जाएगा प्रॉफिट एट 90% कैपेसिटी के ऊपर? 25,000 रुपये। क्लियर? अब हमारे को 100% कैपेसिटी के ऊपर प्रॉफिट निकालना है। सेकंड, प्रॉफिट एट 100% कैपेसिटी ऑफ सेल्स। सेल्स के 100% के ऊपर हमारे को प्रॉफिट निकालना है। 100% के ऊपर सेल्स कितनी है हमारे पास में? 6,25,000 रुपये। सेल्स कितनी हमारे पास में? 6,25,000 रुपये। इट मीन्स 625 के ऊपर हमारे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी हमने देखा है कि जो प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं? सेल्स इंटू PVR माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स अब हमारे को लेनी है कितनी? 6,25,000। PVR हमारे आया था फर्स्ट में कितना? 40% माइनस फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है ₹2 लाख। $625 का 40% 2,50,000 रुपये माइनस 2 लाख, इट मीन्स 50,000 रुपये। यानी कि 100% कैपेसिटी के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा कंपनी को? 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम अलग अलग कैपेसिटी लेवल के ऊपर हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? और ये हमारा जो क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है।
क्लियर, तीनों दो पॉइंट हमारे को निकालने थे, फर्स्ट में भी 2 पॉइंट निकालने थे और सेकंड में भी 2 पॉइंट निकालने थे। फर्स्ट में हमने फाइंड आउट किया था ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स, और सेकंड में हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया एट 90% कैपेसिटी के ऊपर और एट 100% कैपेसिटी के ऊपर। क्लियर, अलग अलग कैपेसिटी लेवल के ऊपर हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देख लिया। और ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी में 2 टाइम रिपीट हुआ, 2003 में और 2007 के अंदर MDSU अजमेर के अंदर 4 मार्क्स के। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अलग अलग कैपेसिटी लेवल के ऊपर। आज के लिए इतना ही, इसके आगे के जो और भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।